राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था, जिसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। यह आपातकाल 21 महीनों तक चला और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। इसकी कारण बताई जाती है कि यह बढ़ती राजनीतिक अशांति, भ्रष्टाचार की धारणा और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलनों के कारण किया गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमारा दूसरा आपातकालीन घोषणा किया गया था। यह राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 तक लागू किया गया और फिर इसे इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में घोषित तीसरे आपातकाल के साथ बढ़ाया गया था। इसकी मुख्य वजह उस समय बताई गई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण इस आपातकाल को घोषित किया गया था। ये तो हम सभी जानते हैं, तो फिर ऐसा क्या था जो लोग नहीं जानते? क्यों डॉक्टर सुरेश बंजारी ने मोदी पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया? दोनों आपातकालों के समय मौजूद भारतीय जवान कैप्टन सुरेश बंजारी से जानते हैं वो सच जो अब तक लोगों को नहीं बताया गया। नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबर। इस समय मैं चर्चा करने के लिए कैप्टन बंजारी सर के साथ में हूं और इन्होंने आर्मी में काम किया हुआ है। देश के हालात पर आज मैं इनसे चर्चा करूंगा, देश की स्थिति और परिस्थितियों पे चर्चा करूंगा। जिस तरह से पूरा देश और विदेश में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में कैप्टन बंजारी सर है। सर नमस्कार। सर, जिस तरह से आज देश के हालात हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अलग अलग जितने भी राज्य एक दूसरे में भिड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? आनंद, देखिए, मैं तो स्वतंत्र पूर्व काल में पैदाइश है मेरी। मैंने जो राष्ट्रीय पुरुष देखे हैं, महात्मा गांधी नज़दीक से देखे हैं, हमारे महाराष्ट्र में साने गुरु जी नज़दीक से देखे हैं, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नज़दीक से मौका मिला था मुझे। दीज ऑल ग्रेट पीपल, देयर इज ए सैक्रिफाइस नॉलेज। देश के लिए हम कुछ करें, मुझे सेल्फ रिलायंस वगैरह एक्सेट्रा। आज जो एक पॉलिटिकल लीडर्स बात करते हैं, मुझे ऐसे आई एम सॉरी कि आप मेरे सामने तो बच्चे हैं, आपके सामने नेशनल लीडर ऐसा कोई है ही नहीं। इसे मोदी जी, सॉरी, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। नो, मोदी जी, आई एम सॉरी, माय रिजर्वेशंस आर देयर, ही नंबर 1 लायर। आई एम सॉरी। झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलते हैं मोदी जी। झूठ बोलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। क्या क्या झूठ बोला उन्होंने? क्या सच है वो बताइए मुझे। तो माँ झूठ क्या नहीं है बताओ, सब झूठ ही है। ऑल फॉल्स आइडियाज, फॉल्स दिस प्रोग्रेस, अमुक एवरीथिंग इज। अब एवरी न्यूज़पेपर कम्स, हियर इज दिस इज व्हाट कॉल्ड टोटल झूठ बोल रहे हैं। फाइनेंस है, इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है। वेयर इज डेवलपमेंट? देश में डेवलपमेंट हो रहे हैं, कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? वेयर इज दैट डेवलपमेंट? ओनली स्टैटिस्टिक्स। सरकार कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहली प्राथमिकता है, विकास ही विकास हो रहा है। विकास कहाँ विकास है? सी लुक, I have seen the public sector undertakings. There are 269 or 369 public sectors were done. Public sector has contributed a tremendous strength in the development of the country. महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई, the simple example I will give. When I was a second lieutenant, my salary was 550 rupees. आज वो लेफ्टिनेंट की सैलरी 1 लाख है। खुश होता है कि इतना 1 लाख रुपए समझ में, लेकिन जब एक इंडिकेशन महंगाई होगी। आज बाजार में जाओ, मैं शादी करके 1969 में मेरी शादी हुई है। मैं दादा जाता था, हफ्ते का सामान लेके आता था, 10 रुपए में हफ्ते की भाजी लेके आता था, सब्जी लेके आता था। आज 10 रुपए कोथिंबरी जुड़ी भी नहीं मिलती है। क्या सस्ता ये? किसानों के हाथ। हमारे दर्शक तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप सेना में थे, सेना में क्या किस पद पे थे, क्या किया? सारे दर्शकों को पहले आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सेना दल में बात तो बड़ी होती है। अभी देखिए, पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बन चुके, उस टाइम व्हाट वाज द इंडिया? 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था, एजुकेशन नहीं था,
इंडस्ट्री नहीं थी. His development, he is a foresighted prime minister, I consider always. It was based on his agroeconomic policies, industrial economic policies, educational economic policies, socio-economic policies. By and large, about 85% people, they were on the villages. So his idea was that development of the villages is a development of the India. मेरे इमरजेंसी को आप सही मानते हैं? उस इमरजेंसी को मैं सही मानता हूँ. दोनों इमरजेंसी 1963 दोनों- and 71. दोनों इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी? क्या आवश्यकता ऐसी आई कि इमरजेंसी लगानी पड़ी? सी देखिए 71 वॉर कहता हूँ. 71 वॉर के बाद जो इमरजेंसी लगनी हुई थी. टेक एग्जाम्पल ऑफ गुजरात की केस थी. वहाँ स्टूडेंट्स had come on the organization. Chiman Bhai was the chief minister, I think so. And there was against Indira Gandhi. It was a hatred because against that Indira Gandhi because she was youngest among those old veterans, and everyone wanted to become a leading Congress or prime minister and all this thing over it. So that was only out of hatred or this thing. The Indira Gandhi has to declare the. It became a country became unstable. I still remember George Fernandez and all these things. They promoted the folks should not listen to their officers. Police department should not office. So it was very badly necessary to have an emergency. It's brought, and I was for it. इमरजेंसी के दौर को भी आपने देखा है. इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुए लोग जानना चाहते हैं. सी देखो सब ठीक ठाक था. डर थी. लोग बहुत काम पैनिक थे. लोग पैनिक थे. सॉरी लोग पैनिक थे. नो पैनिक. वक्त पे आते थे, ड्यूटी करते थे, सीधे जाते थे. डर किस बात का हुआ करता था? नहीं डर के मारे आई डोंट थिंक. आप डर क्यों होना चाहिए? नहीं, इमरजेंसी के दौरान लोगों के मनों में डर था? नहीं बिल्कुल नहीं. जो उनका गिल्टी कॉन्शियस था उनके दिल में डर होगा. हमारे जैसे तो वेलकम. उसमें सेना कैसे अपना रोल निभा रही थी? उस समय सेना का तो कुछ मतलब था ही नहीं. इट वाज इन सिविलियन. सेना तो सेना के काम करते रहती है. फर्स्ट इमरजेंसी जो हुई थी 63 में, उसको कैसे देखते हैं? It was necessary, you see, because you see, it was Chinese aggression आया था. So that was the emergency. But blessing in disguise, that emergency has created India quite fast development. इमरजेंसी में लड़ाई तो हो गया, हमने मार पड़ी, ठीक है, but that has helped India to come up. उस समय देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ था? अभी in terms of money I won't be able to know about it, but practically नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है. नुकसान तो होना युद्ध है तो नुकसान तो होता ही है. कुछ आदमी मर जाते हैं, होता है, वो तो होता ही. इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में लोगों को किस तरह से दिक्कतें उठानी पड़ी थी? You are talking about 75. Yes, huh? 75 some day. डर किसके दिल में होता है? जो कोई गिल्टी है कॉन्शियस है उसको डर है. बाकी का हमारे जैसे तो वी आर वेलकमिंग दैट इमरजेंसी. आई नो काफी अच्छे इनफैक्ट एक्टर एक्ट्रेसेस दे रिव्यू है दे वर अगेंस्ट द इमरजेंसी. आई विल नॉट एज अ पर्सनल माय व्यू इट वाज गुड एंड इट शुड हैव कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम. आप जिस तरह से सेना में कमांडिंग ऑफिसर से लेकर के अलग अलग पदों पे काम किए, इमरजेंसी में भी ऑफिसर रहे आप. आज देश कहाँ है? देश को आज किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि सेना केवल और केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है. अच्छा आई डोंट नो इट इज अ पॉलिटिकल स्टंट और व्हाट इट इज. सेना करती है उनके लीडर को चुनती है. आप भी मानते हैं? Naturally, सेना will work with their bosses only. देश के लिए काम करती है. सेना देश के लिए काम करती है या बॉस के लिए काम करती है? अच्छा सवाल हाउ your government uses the सेना. That is अच्छा you might take some of the recent operations of that Pulwama or this thing. There is झूठे बात थी. नेशन को कुछ पता नहीं है. इसलिए मैंने बोला कि बहुत झूठ बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे. प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं? जी हाँ बिल्कुल. पुलवामा
जो हुआ पुलवामा को कैसे देखते हैं? एक थोड़ा बहुत ये होना है, बॉर्डर इश्यूज होता है, हिस्ट्री सेना रहे, वो होता ही रहता है, पर हम झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। Let the nation know what is happening. सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आपके कार्यकाल में कौन था? किसको देखते भाई हैं? मैं तो पंडित नेहरू इन डिफरेंट फैशन इज द फोरसाइट प्राइम मिनिस्टर। आज 2 टाइप के खाना खाते हैं, हम ये बोलते हैं इसे पंडित नेहरू की पॉलिसी एंड प्लानिंग करनी। उसके बाद आप देखेंगे तो सम ऑफ द पीपल इनकन लाल बहादुर शास्त्री आल्सो आई हैव सीन हिम वेरी क्लोजली एंड डैशिंग पर्सनैलिटी नथिंग टू बीट द इंदिरा गांधी एंड मोदी जी को कैसा देखते हैं? भाई मैं सम ऑफ माय रिजर्वेशंस आर उनको लोग विकास पुरुष कहते हैं, विकास पुरुष कहते हैं, डेवलपमेंट पुरुष। नहीं, मैं तो नहीं बोलता हूँ, मैं तो नहीं मानता हूँ। क्यों? क्या डेवलपमेंट हुआ इंडिया का? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डिफेंस एंड ऑल दिस एक्सेट्रा, डिफेंस स्टार्टेड फार बैक इन द इंडस्ट्री, फार बैक इन द नेहरूज टाइम ओनली। HAL का वो HAL 77 में आ गए, उसके पहले तो हो रहा था, पर नेहरू के सामने कितना काम था। What a great difficulties were there in the Pandit Nehru, and where come up. Our public sectors have built up the country also. I am not criticizing the private sector. Private sector also has contributed in development of this thing. But जो हम बोलते हैं कि मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है। This development is a continuous process, and that has been foundation has been laid by Pandit Nehru and his ministers. उसके ऊपर तो आप मस्ती मारते बाकी क्या है। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन मंजारी सर। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो खबरों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।